बात करेंगे बिहार के खगड़िया लोकसभा सीट से राजेश वर्मा एनडीए के उम्मीदवार हैं। राजेश वर्मा को एलजेपी रामविलास की पार्टी ने टिकट दिया है। राजेश वर्मा ने हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल से खास बातचीत की, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आसिफ इकबाल। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लगातार लाजमी है कि हम हर उस चेहरे को समझें, जानें और ये पता करने की कोशिश करें कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं अपनी आवाम को लेकर, अपनी जनता को लेकर। बिहार में सबसे यंगेस्ट लोकसभा कैंडिडेट और मैं कह सकता हूं दावे से कि बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझदार राजेश वर्मा के साथ हैं हम। राजेश जी, आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का। आप बोलते बहुत दमदार हैं और ख़ास तौर पे चिराग पासवान ने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया आपका कि आप मुझे देखें और मेरे अक्स को देखें तो राजेश वर्मा को समझिएगा। कैसे आखिर आपने सोचा कैसे कि आपको राजनीति में आना है और आज जहां अपने आप को देखते हैं आप, इससे आगे किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं आप? मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं साथी जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है और उनकी महत्वाकांक्षा राजनीति में कुछ बेहतर करने की है और उसके पीछे का मकसद कहीं भी धन अर्जन करना नहीं है। उसके पीछे का मकसद बदलाव लाने का है, क्योंकि धन अर्जन के लिए मेरे परिवार की बात करूं तो मेरे पास ऑलरेडी मैं एक व्यापारिक घराने से हूं, तो धन अर्जन की कोई बहुत चिंता हमें नहीं है। ये ज़रूर मेरी इच्छा रही कि 2014 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जब बिहार वापस आया, भागलपुर आया, तो चीज़ों को बहुत जो एक परसेप्शन था कि चीज़ें बहुत बदल गई होंगी, चीज़ें वैसी नहीं बदली, बदलाव हुए लेकिन वैसी चीज़ें नहीं बदली जैसा सोचा गया था। तो दो ही ऑप्शन बच जाता है, या तो आप बैठ के क्रिटिसाइज़ कीजिए कि भैया पॉलिटिकल लीडर्स ने ये नहीं किया, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, या नहीं तो फिर सिस्टम का पार्ट खुद को बनाकर और चीज़ों को बदलने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने वही प्रयास किया, क्योंकि गैर राजनीतिक परिवार से आता हूँ, तो सबसे छोटे चुनाव से जो मुझे मौका मिल सकता है वो वार्ड का चुनाव था। तो 2017 में वार्ड के चुनाव को लड़ा, जीता। 2017 में ही डिप्टी मेयर के चुनाव में भी जीत हासिल की। 17 से 22 तक बतौर डिप्टी मेयर भागलपुर नगर निगम की सेवा का मौका मिला। उस 5 साल की सेवा के मौके के दौरान, क्योंकि नगर निगम एक ऐसी संस्था है जहाँ पर आप प्रतिदिन सैकड़ों लोगों से मिलते हैं और एकदम जो आखिरी तबका है, क्योंकि नगर निगम जन्म मृत्यु प्रमाण तक बनाता है। सड़क नाली सफाई से लेकर उनके निर्माण से लेकर आवास निर्माण से लेकर शौचालय निर्माण से लेकर हर घर जल का नल से लेकर तमाम कमोबेश चीज़ें जो मूलभूत समस्याएं लोगों की, उसको निपटारा नगर निगम करता है। तो मैं उस आखिरी व्यक्ति के दर्द को पिछले 5 साल तक ना देखा हूँ, बल्कि उसको समाधान भी करने का काम किया है। क्यों खगड़िया के लोग आपको पसंद करें? 6 विधानसभाओं का ये क्षेत्र है जिसमें से 4 विधानसभा में अपोजिशन पार्टी के विधायक हैं, 2 विधानसभा में आपके सपोर्टिंग पार्टी के विधायक हैं। क्यों ये 16 लाख मतदाता आप पे क्यों यकीन करें? देखिए, वही बात है कि विधायक महागठबंधन के 4 ज़रूर हैं। 6 विधानसभाओं में 4 विधानसभाओं में महागठबंधन के, और उसमें एक हसनपुर जो है वो तेज प्रताप यादव भैया भी हैं। तो मजबूत विधायक हैं, लेकिन बावजूद उसके मैं पिछले 1 महीने से यहाँ पर हूँ और 1 महीने से सैकड़ों घरों में आग लग गया। मथार से मैंने शुरू किया था, मैंने नवादा भी देखा, बीच में कई गांव में गया जहाँ पर लोगों का पूरा घर तो खाक हुआ ही। 2-3 जगहों पर एक 10 साल की बच्ची जल के मर गई, एक जगह किसी के पिताजी जल के मर गए। तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, ये सोचने की ज़रूरत है। और ये स्थिति आज ही नहीं है, ये हर गर्मी के वक्त इस तरह की स्थिति पैदा होती है और आग लगकर सैकड़ों घर इसी तरीके से धुंधु करके पूरी तरीके से जल जाते हैं। जान माल का कितना नुकसान होता है वो अलग। तो मुझे लगता है कि ये प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए थी जो वो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनको। वो जनप्रतिनिधि को क्या प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए थी? अगर मैं उनके जगह होता तो मैं ये ज़रूर प्राथमिकताएं तय करता कि ये जो घर कच्चे बने हुए हैं, इनका पक्का का मकान बना के आगामी 5 सालों में सुनिश्चित करा के देना, और इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की मदद लेता। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैंने भागलपुर नगर निगम में सैकड़ों लोगों को दिया है, हमने आवास योजना का लाभ दिया है, पैसा हम लोगों ने दिया है जिससे लोगों के घर बने, छत बने। तो हम लोगों ने वो काम ऑलरेडी किया है। अगर अब आशीर्वाद मिलेगा तो मैं ये काम अब 5 साल में करूंगा और ये आश्वस्त करूंगा कि अगले 5 साल फिर एक घर नहीं जले, वो हर घर पक्का हो।
ये हम प्राथमिकताओं में तय करेंगे। हम ये तय करेंगे कि जो मक्का यहाँ से बाहर जाता है, बाहर उद्योग लग रहा है, बाहर रोजगार मिल रहा है, वो उद्योग और रोजगार यहीं उत्पन्न हो, ये सुनिश्चित हम लोग कराने का काम करेंगे। आप एश्योरिटी के साथ अपनी आवाम को ये बात बताइए कि किस तरीके से आप पुल का काम करेंगे और किस तरीके से एक बड़े मीडिएटर के तौर पे आप होंगे, जो काम अधूरे रह गए या सिर्फ जो वादे भर रह गए उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। नहीं, मैं उसी पॉइंट्स को आपको बता रहा था कि ये जो मीडिएटर वाला काम है, वो काम इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप जानेंगे परेशानी, तब आप उस पर्टिकुलर मीडिएटर के पास जाकर मीडिएट करने का काम करेंगे। तो एक तरफ राज्य की सरकार, दूसरी तरफ केंद्र सरकार, इन दोनों सरकार के समन्वय के साथ यदि यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से खगड़िया लोकसभा की तमाम जनता से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके माध्यम से ये अवसर मिलेगा तो आप इस बात का विश्वास रखिएगा, ये खूबसूरती है लोकतंत्र की कि हर 5 साल में चुनाव होना है। आप मुझे सिर्फ 5 साल के लिए चुनना, फिर अगले 5 साल के लिए किसी दूसरे को मौका दे देना यदि मैं आपके बीच जो किए हुए वादे हैं उसको पूरा नहीं कर पाया तो। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और ये बात मैं इसीलिए मैंने जब शुरुआत की थी तभी मैंने कहा था कि फ्लावर मत समझिए, ये फायर है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये जो कह जाएंगे इन्हें हम ऐसे ही वॉक ओवर दे जाएंगे, तो सब बिल्कुल नहीं था। हमने अपने कैमरे पे इनसे एश्योरिटी ली है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि करके दिखाने के लिए जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं और जनता के प्रतिनिधि के तौर पे ही आगे बढ़ना चाहते हैं।